नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैल बैरजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हाल ही में जो कांग्रेस ने रणजीत सुरजेवाला इनको जो कैद किया, इसके विरोध में कांग्रेस ने जो आंदोलन किया, इसमें जो नारे लगाए गए पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लगाए गए, बेहद शर्मनाक हुआ है। सर, क्या बोलेंगे, कैसी ही ये राजनीति है, क्या बोलेंगे? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के विरोध में इन लोगों ने नारेबाजी किया है। आज तक चैनल में मैंने भी देखा हूँ कि मोदी तेरी कब खुदेगी करके। तो ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इन पदों के खिलाफ बोलना, इस तरह की बातें करना कि मैं निंदा करता हूँ, इनको खुला छोड़ना, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना राष्ट्र के हित में नहीं है। इन लोगों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह की नारेबाजी करना कि कोई जुर्रत ना कर सके, ऐसा सबक सिखाया जावे। सर, हाल ही में देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी में जो मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ लगी हुई है, ऐसे में जो हमारे उड़ान मंत्री, गोंदिया के रह चुके उड़ान मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी है, लेकिन उनका नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैंने टीवी सीरियल में देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा होर्डिंग लगाना, अपनी फ़ोटो लगाना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। उधर थोड़ा बहुत है मराठवाड़ा साइड में, बारामती साइड में, बाकी इधर कुछ नहीं है। रहा सवाल प्रफुल्ल भाई पटेल का, तो प्रफुल्ल भाई पटेल और श्री नितिन गडकरी ये मुख्यमंत्री पद से बहुत ऊँचे की चीज़ है। ये लोग केंद्रीय मंत्री जो प्रफुल्ल पटेल यूपी में थे 10 साल, वो तीसरे चौथे नंबर पे थे मनमोहन सिंह के बाद में। और नितिन गडकरी जो है प्रधानमंत्री के बाद में तीसरे चौथे नंबर के मंत्री हैं। इनका कद जो है मुख्यमंत्री के पद से बहुत ऊंचा है, तो इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, ब्रिटिश कालीन जो छोटा पुलिया था वो तोड़ने की वजह से नागरिकों को बहुत तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं तो रेल टोली और जो मेन मार्केट को जोड़ने वाला पुलिया बहुत ही कारगर था, लेकिन आज जो लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी कब दूर होगी, क्या बोलेंगे इस बारे में? गोंदिया में 2 आमदार विकास का कार्य कर रहे हैं, जगह जगह भूमि पूजन कर रहे हैं। एक वर्तमान विधायक विनोद जी अग्रवाल, एक निवर्तमान विधायक श्री गोपाल दास जी अग्रवाल। दोनों विधायक विकास के काम में भिड़े हुए हैं, जगह जगह भूमि पूजन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पुलिया की, करीब 1.5 साल पहले बिना कारण के पुलिया को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया, इन लोगों को पथ परिषद में बोलना चाहिए दोनों को। क्यों तोड़ा गया ये पुलिया, जबकि अच्छी पुलिया थी। उस पुलिया पे 4 चक्का वाहन जाना बंद था, सिर्फ ऑटो 3 चक्का चालू था और स्कूटर चालू था। पुलिया को 100 साल कुछ नहीं हो सकता था। क्यों पुलिया तोड़ा उन्होंने और क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि आज इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। नितिन गडकरी जी से लोगों को सलाह लेना चाहिए, यहाँ के नेताओं को, और पुलिया बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 6 महीने में पुलिया खड़ी हो सकती है अगर नितिन गडकरी जी से सलाह लेवे। आज हमारे यहाँ सांसद प्रफुल्ल पटेल है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हमारे सांसद हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। हमारे 2 विधायक हैं, बड़े बड़े नेता है गोंदिया में। नेताओं की नगरी है, हर घर में नेता मिलेगा। लेकिन भूमि पूजन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या छोटी पुलिया की है। जनता में त्राही त्राही मच रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे को पूछते हैं, भैया पुलिया का क्या हुआ? अरे मैं बोला कि मैं वार्ड मेंबर हूँ, मैं कोई नगर अध्यक्ष हूँ, मैं कोई एमएलए हूँ, मैं आम जनता हूँ। मेरा काम है आवाज़ उठाना, लेकिन मेरी आवाज़ से कोई मतलब नहीं आ रहा है। जब तक जनता आंदोलन नहीं करेगी, जनता ये नेताओं का घेराव नहीं करेगी, जनता इनको घर में घुसने के लिए बाध्य नहीं कर देगी, जब तक कोई पुलिया बनता नहीं, कुछ होता नहीं। चुनावी राजनीति चल रही है, 1 साल और 1.5 महीना चुनाव को बचा है। सबके सब भिड़े हुए हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, जनता को बेवकूफ़ कैसे बना जाए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, ये पुलिया नहीं बनने का बदला सबसे लेगी जनता। सर, जैसे कि शिंदे गुट को शिवसेना पद और जो चिन्ह की जो तलाश थी, वो ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई है। क्या अभी नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होना संभव है क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरे विचार से इनको चुनाव करा देना चाहिए अप्रैल के महीने में, क्योंकि अब इनकी जीतने की उम्मीद बन गई है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह और शिवसेना का जो नाम है वो इनको मिल गया है। शिवसेना प्लस बीजेपी हो गई है। पहले शिंदे गुट और बीजेपी था, अभी शिवसेना और बीजेपी हो गई है। अब ये चुनाव जीत सकते हैं। अब इनको चुनाव करा देना चाहिए। और लोगों जो परेशान है, हालाकान है जनता,
कोई काम नहीं हो रहा है नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में। अब चुनाव करा देना चाहिए। अभी तक ये सोच रहे थे साला पूरी कमाई जो है दूसरे गुट को चली जाएगी, दूसरों को सत्ता मिल जाएगी, लेकिन अब उम्मीद नहीं है दूसरों को सत्ता मिलने की, क्योंकि बीजेपी शिवसेना बहुत बड़ी ताकत है। ये दोबारा सत्ता में आ सकती है, महानगर पालिका मुंबई में और सभी जगह सत्ता में आ सकते हैं। पूरी मलाई इनको खाने को मिल सकती है, तो इनको चुनाव करा देना चाहिए, जनता को त्राही त्राही होने से बचाना चाहिए। दोस्तों, जैसे मेन मार्केट में जो दिक्कत हो रही थी पार्किंग को लेकर, उसमें हमने एक सर्वे लिया। आइए हम दिखाते हैं कि क्या हमारा सर्वे कैसा था, क्या सवाल पूछे हमने। नमस्कार मित्रों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं पार्किंग जो प्लाजा बना हुआ है इसमें लगभग 3 घंटा फ्री दिया गया है। तो 3 घंटे में वाहनें कितनी आ रही है, बाइक कितनी आ रही है? वहाँ 2 व्हीलर भैया जितनी आती थी उतनी ही आ रही है, बट कैसा है कि 4 व्हीलर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। 2 व्हीलर की संख्या भी बढ़ी नहीं क्या? नहीं, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है 2 व्हीलर में। और जो रेगुलर है वो 4 व्हीलर वो आती है, लेकिन इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई लाभ होने वाला है। 3 घंटा जो फ्री की है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी आप कितने लोग संभालते हैं यहाँ पे पार्किंग प्लाजा में? हाँ, पार्किंग प्लाजा में संभालने वाले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो आपको जो पेमेंट वगैरह आ रही है रेगुलर आ रही है क्या? नहीं आ रही है, अभी 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। 5 मिनट से? हाँ जी, 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। और जो सर है हमारे, जो हमारे मेन है, वो अपनी तरफ से हमारे को 2-2 महीने की, 3-3 महीने की जो बच्चे लोगों की परेशानी है उसको देखते हुए वो पेमेंट भैया दे रहे हैं अपनी तरफ से। कुल कितनी पेमेंट मिलती है आपको महीने की? 8,000 रुपये हैं। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आ रही है। 10,000 रुपये पेमेंट है, 2,000 रुपये पीएफ कटता है, 8,000 रुपये हाथ में मिलता है। 3 घंटा जो दिया गया है, 3 घंटे में वाहनों की संख्या नहीं बढ़ी, ऐसा बोलना आप? वो जो है संख्या उतनी ही रहेंगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। आप देख सकते हैं 3 घंटा बढ़ाने के बाद भी वाहनों की संख्या नहीं बढ़ रही है। हम दिखाएंगे इस खबर की पूरी जांच क्यों नहीं बढ़ रही है। हम जो हमारी राजनीतिक विश्लेषक है श्री शैलब्रज अग्रवाल, इनसे बात करेंगे इस समस्या के बारे में। देखते रहिए विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल। तो जैसे कि सर्वे लेने के बाद हमको ये समझ में आया कि 3 घंटे जो मुफ्त दिए गए हैं उसके बाद भी पार्किंग करने के लिए लोग आए नहीं है। पार्किंग के लिए बाइक भी कम है और पार्किंग प्लाजा लगभग बाइक के मुकाबले खाली दिख रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? ये 3 घंटा फ्री करने से समस्या का हल नहीं है, क्योंकि कोई राहगीर जो होते हैं, जो मार्केट जाते हैं सामान वामान लाने, वो क्यों रखेंगे वहाँ पे गाड़ी रख के जाएंगे, फिर झोला पकड़ के जाएंगे सामान खरीदने। यातायात समस्या का हल जब ही हो सकता है जब दुकानें जो बाज़ार में है, 500-700 दुकानें हैं, उनके मालिक और उनके कर्मचारी जो भी है वो जब तक के पार्किंग में गाड़ी नहीं रखेंगे, शहर का यातायात सुधरने वाला नहीं है। मेरा ऐसा निजी विचार है कि एक हर महीने का पास बना दो, हर दुकान का 1 महीने का पास बना दो, उनका मिनिमम चार्ज लो और अनिवार्य कर दो कि दुकानदार के कर्मचारी अपनी दुकान के सामने गाड़ी नहीं रखेंगे, वो पार्किंग में रखेंगे और 1 महीने का पास उनका बन जाना चाहिए। जैसे दुकानदार है, उनके कर्मचारी है, सबके नाम से अलग अलग पास, और एक ही पास में सबको हो जावे, जब यातायात सुधर गया यातायात व्यवस्था। दूसरा, मैंने सुना है कर्मचारी लोगों को, प्लाजा वालों को 7 महीने हो गए उनको पगार ही नहीं मिल रही है। उनका पेमेंट है 8,000 रुपये महीना, जिसमें 8,000 रुपये महीने में क्या तो खाएगा वो, क्या घर का किराया देगा, क्या लाइट का बिल देगा, क्या बच्चों का पैसा पढ़ाई करेगा, उसका संभव नहीं है। खुद ये कमाते हैं ऑफिसर लोग, लाखों रुपया महीना तो पगार लेते हैं और भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, कमीशन लेके कमाते हैं और अपने कर्मचारियों को 8,000 रुपये महीना देते हैं। और मैं तो सुना उनसे, उनके मुँह से सुना हूँ मैंने कि हमारा पेमेंट ही नहीं हुआ 5-7 महीने का। अरे गरीब लोग बेचारे 5-7 महीने हो गए, उनको तुम पेमेंट ही नहीं दोगे तो क्या खाएगा? तुमको सरकार अनुदान देती है, तुमको टैक्स आता है, दुकानों का पैसा आता है, सब तरफ से पैसा आता है, उसके बाद अपने कर्मचारियों को तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो इससे अच्छा है तुम नगर परिषद को व्यापारिक हाथ में दे दो, पब्लिक को दे दो, बोली लगा दो नगर परिषद की, व्यापारी चलाएगा। अगर तुम नहीं चला सकते तो निजी हाथों में सौंप दो, निजी हाथ वाले व्यापारी बेचारे अपना कर्मचारी को वेतन तो देंगे। मेरा ऐसा निवेदन है गोंदिया के विधायक से, पूर्व विधायकों से, वे सभी नेताओं से जिनका भी दखल चलता है शहर में, नगर परिषद सीईओ को और समस्त अधिकारियों को बाध्य कर देवे कि अपने सभी कर्मचारियों को पेमेंट देवे, चाहे वो संकुल के कर्मचारी हो, चाहे नगर परिषद के और भी कर्मचारी हो, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, सबको विलम्ब पेमेंट देवे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और नहीं हो सकता है उनसे, मान लो घाटे में नगर परिषद, तो निजी हाथों में सौंप देवे, अच्छी कमाई होगी और तुमको भी पेमेंट बराबर मिलेगा, सबको पेमेंट बराबर मिलेगा। मेरा ऐसा विचार है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको लगते हैं हमारे एपिसोड अच्छे हैं और आप उसे पसंद करते हैं
तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।